गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एडुकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके थे ना। तो एक बार देखते चलते हैं किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो परीक्षण फ्रेम में, किस प्रकार के फ्रेम में? परीक्षण फ्रेम में। रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? 4 प्रकार के। रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? 4 प्रकार के। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए डैश उपयोगी है, तो मैथेटिक्स उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है? मैथेटिक्स उपयोगी है। अवरोही अभिक्रमित अधिगम में किसका सहायता? मैथमेटिक्स का। अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है? तो मैथेटिक्स को। किसको? अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है? मैथेटिक्स को। छोटे पदों के सिद्धांत के अनुपालन नहीं किया जाता है, तो मैथेटिक्स में। छोटे पदों का सिद्धांत उसमें अनुपालन नहीं किया जाता है, मैथेटिक्स में। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। ठीक है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन में। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था किसमें की जाती है? साखी अभिक्रमित अनुदेशन में। साखी अभिक्रमित अधिगम में के प्रतिपादक है, साखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक है, तो नॉर्मन ए क्राउडर। साखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया? तो अनुभव शंकु एडगर डेल द्वारा दिया गया। साखी अभिक्रमित अधिगम नॉर्मन ए क्राउडर, और अनुभव शंकु किसके द्वारा? एडगर डेल द्वारा। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो कम्युनिस्ट से हुआ है। मस्तिष्क विप्लव ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किया जाता है, ओसबॉर्न किए थे। कौन किए थे? ओसबॉर्न। मस्तिष्क विप्लव ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन कौन किए थे? ओसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल है? तो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग किया जाता है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। तो नहीं किया जाता है कौन? अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने के लिए। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार शिक्षण विधि है? तब विवरण विधि है। किस प्रकार की विधि है? विवरण विधि है। इनमें से कौन सी शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है? तो व्याख्यान विधि। प्रभुत्ववादी विधि कौन सा है? व्याख्यान विधि। प्रभुत्ववादी विधि, व्याख्यान विधि। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित थी। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित थी। छात्र निष्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि में। छात्र किस में निष्क्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान शिक्षण में। प्रयोग प्रदर्शन विधि पर सर्वाधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान शिक्षण में। चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है छोटे समूह में। चर्चा विधि छोटे समूह। चर्चा पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं। क्या क्या साझा करते हैं? अनुभव, विचार और दृष्टिकोण का साझा करते हैं। संगोष्ठी एक प्रकार चर्चा विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो अंतर्दृष्टि बाधा नहीं है। समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि बाधा नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है तो परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? तो W.H. किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक। अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है ज्ञानात्मक। शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था अंतर्गत आता है शिक्षण का नियंत्रण। कुल विश्वविद्यालय उदाहरण है खुला विश्वविद्यालय उदाहरण है अनुदेशन तकनीक का।
शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3। सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है, सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है तो व्यवहार तकनीक का, व्यवहार तकनीकी का। सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है व्यवहार तकनीकी का। व्यवहार तकनीकी का आधार होता है, व्यवहार तकनीकी का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। व्यवहार तकनीकी का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, व्यवहार तकनीक का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उदाहरण प्रदान किया, उपहार प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया तो अनुदेशन तकनीक, अनुदेशन तकनीक जो है शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया है। अनुदेशन का तात्पर्य है सूचनाएं प्रदान करना। अनुदेशन का क्या तात्पर्य है? सूचना प्रदान करना। अनुदेशन का तात्पर्य सूचना प्रदान करना। शिक्षण तकनीक को विकसित करने का श्रेय जाता है मॉरिसन और हर्बर्ट। शिक्षण तकनीक को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? VVI है, मॉरिसन और हर्बर्ट। व्यवहार तकनीक के जन्मदाता है स्किनर, व्यवहार तकनीक के जन्मदाता स्किनर। शिक्षण तकनीक के मॉरिसन और हर्बर्ट, व्यवहार तकनीक के स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुकूलन से, क्रिया प्रसूत अनुकूलन से। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना। शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना है शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य। शैक्षिक तकनीक का कोमल शिल्प उपागम नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक को कहा जाता है रचनात्मक शैक्षिक तकनीक। सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक को क्या कहा जाता है? रचनात्मक शैक्षिक तकनीक। शैक्षिक तकनीक के पक्ष होते हैं 3, अदा, प्रक्रिया, पर्दा। अदा, प्रक्रिया, पर्दा। एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीक केंद्र का स्थापना की गई। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीक केंद्र की स्थापना की गई, उसे अभी क्या कहा जाता है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान न। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक माने जाते हैं स्किनर। अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक स्किनर। शैक्षिक तकनीक को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है। क्या किसने कहा था? रॉबर्ट ए कॉक्स, रॉबर्ट ए कॉक्स, रॉबर्ट ए कॉक्स। तकनीकी विज्ञान रूप है, तकनीकी विज्ञान रूप है व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक। शैक्षिक तकनीक की पाठ्य वस्तु को डेविज तथा ग्लेसर ने किन 4 तत्वों में विभाजित किया? शिक्षण नियोजन, शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसर, शिक्षण का नियंत्रण। तकनीक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो टेक्नोकॉस से। तकनीक शब्द किससे लिया गया है? टेक्नोकॉस से। तकनीक शब्द टेक्नोकॉस से। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्राइनर मोर जोन्स ने। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्रायन मोर जोन्स ने, ब्रायन मोर जोन्स ने। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है, हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत क्या है? पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण। बेमेल छांटिए, बेमेल को आप छांटते रहिए। देखिए, चतुर्थ शिक्षा तकनीक, प्रबंधन शिक्षा तकनीक, यह बेमेल है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। अब आइए अगले प्रश्न से, जहां से हम लोग को पढ़ना है, याद करते चलना है ना, अभी तक रिवीजन था। भारत में पहला रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1927 में हुई थी ना, 23 जुलाई 1927 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर शुरू की गई। भारत में पहला रेडियो जो था ना, वह शुरू कर दिया गया था बॉम्बे में 1923 में, 1923 में। लेकिन यह आधिकारिक रूप से नहीं था। आधिकारिक रूप से 23 जुलाई 1927 ईस्वी में शुरू हुआ और 1936 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया गया था 1936 ईस्वी में, और 1957 ईस्वी में इसका नाम बदल कर दिया गया आकाशवाणी। आकाशवाणी नाम कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य है, अंतःवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य है संबंध निर्माण।
अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? संबंध का निर्माण ना। प्राथमिक कार्य किसी से संबंध बनाना होता है ना, तो अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य है संबंध बनाना। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है, शारीरिक रूप से भी, जैविक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है, जिससे हम लोग रेडियो जो सुनते हैं वो हम लोग के सब कुछ से संबंधित है, शारीरिक रूप से है, जैविक रूप से है, सामाजिक रूप से, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है ना। दीक्षा ऐप जो है उस पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपलब्ध है? तो पाठ सामग्री है, प्रश्न बैंक है, ऑडियो वीडियो है, उपरोक्त सभी। पाठ सामग्री है, प्रश्न बैंक है, ऑडियो वीडियो है, उपरोक्त सभी। दीक्षा ऐप पर सभी प्रकार के शिक्षण परिस्थिति का चर्चा की गई है। चलिए, पीएम ई विद्या चलाया जाता है स्वयं प्रभा के द्वारा। पीएम ई विद्या किनके द्वारा चलाया जाता है? स्वयं प्रभा के द्वारा। इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? रंग भारती, एफएम रेनबो, विधि भारती, तीनों। रेड एफएम नहीं चलाया जाता। विविध भारती भी आता है, एफएम रेनबो भी आता है, रंग भारती भी आता है। चलिए, साइट का पूरा नाम क्या है? साइट का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट का पूरा नाम क्या है? SITE। साइट का सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ना। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट, साइट का फुल फॉर्म सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रैम लगी होती है, रैम मदरबोर्ड में लगी होती है। रैम को RAM, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मदरबोर्ड में लगा होता है। रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? जीपीएस का पूर्ण नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, बेमेल छांटिए। जेपीजी, पीएनजी, एफईजी जो अलग है, इसका मतलब होता है फीड एवरी गोरिल्ला। यह क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है। पीएनजी होता है, जेपीईजी होता है, जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। जेपीईजी और इस दोनों का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप ना। और पीएनजी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफी, पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफी। तो इससे फोटो की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बेमेल हो गया एफईजी। बेमेल क्या हो गया? एफईजी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार रिवीजन कर ले इसका। 10 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े उसका रिवीजन एक बार कर ले फटाक से, है ना। रिवीजन करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ से भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब शुरू किया गया? 1927 में। 23 जुलाई को भारत राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? संबंध निर्माण। अंतर्वैयक्तिक कार्य संचार का प्राथमिक कार्य क्या है? संबंध निर्माण। हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है, सभी, शारीरिक रूप से, जैविक रूप से, सामाजिक रूप से। दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली, दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपलब्ध है? तो
पाठ सामग्री, प्रश्न बैंक और ऑडियो वीडियो दोनों, तीनों। पीएम ई विद्या चलाया जाता है तो स्वयं प्रभा के द्वारा, पीएम ई विद्या स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? तो रेड एफएम नहीं किया जाता है, रेड एफएम नहीं किया जाता है। साइट का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट। साइट का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजनल एक्सपेरिमेंट, टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। रैम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम लगी होती है मदरबोर्ड में। रैम कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड में। जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? जीपीएस का पूर्ण नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बेमेल को छांटिए तो बेमेल में ये तीनों है जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की गति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? तो एमबीपीएस में, एमबीपीएस में, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? एमबीपीएस में। नेक्स्ट है इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एमबीपीएस क्या होता है? एमबीपीएस जो होता है मेगाबाइट पर सेकेंड, यह इंटरनेट की स्पीड को मापा जाता है। इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम प्रक्रिया एवं संधियों को कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचना का आदान प्रदान जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल ना। इतना लंबा प्रश्न को खींच दिया है। इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम प्रक्रिया एवं संधियों को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट पर जो सूचना का आदान प्रदान होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? तो हॉट सर्वर ना। सर्वर का प्रकार कौन नहीं है? हॉट सर्वर। हॉट सर्वर का प्रकार नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर है, फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, यह तीनों होता है। कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? तो हॉट सर्वर नहीं है, प्रॉक्सी सर्वर है, फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है। यह याद कर लीजिए कि कौन होता है ना। तो प्रॉक्सी सर्वर, फाइल सर्वर और मेल सर्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का दोष है? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का दोष है? तो गति से फैल रही अफवाह। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है, आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी सूचना का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का दोष है? तो गति से फैल रही अफवाह इसका दोष है। कौन सा ब्राउजर नहीं है ना। तो देखिए ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर आपके मोबाइल में पहले से अपलोड होता है ना। जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला हो गया। लेकिन सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन ब्राउजर के अंदर में होता है। ब्राउजर के अंदर में काम करता है सर्च इंजन। तो ब्राउजर आप में पहले से प्री लोडेड होता है ना, और ब्राउजर के अंदर आप सर्च इंजन पर जाके खोजते हैं ना। ब्राउजर के अंदर जाके, सर्च इंजन में जाके आप किसी चीज को खोजते हैं। तो सर्च इंजन जो होता है ब्राउजर के अंदर में होता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी सब ब्राउजर है। क्रोम भी एक ब्राउजर है। इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल कौन है? तो ज्ञान दर्शन इग्नू द्वारा शुरू किया गया था। इग्नू की स्थापना 1985 में होती है। इग्नू की स्थापना 1985 में होती है। और इग्नू जो है, इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1985 में होती है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तब 1985 में शुरू किया जाता है इग्नू ना। उसका एक चैनल है ज्ञान दर्शन। शैक्षणिक चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएन है ना। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएन क्या है? तो .edu है, एडुकेशन है।